हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे लॉर्ड लिटन के बारे में जो सारी जानकारियाँ। लॉर्ड लिटन गवर्नर जनरल थे 1876 से 1880 के दौर में। ये काफ़ी कुख्यात ही कहा जाएगा इनको, लॉर्ड लिटन को, क्योंकि इनके सामने समय जो घटनाएं हुई, जैसे कि फेमाइन, अकाल पड़ा 1876 से 78 के दौरान। फिर इन्होंने सेकेंड अफ़गान वॉर कर दी। इन्होंने सिविल सर्विसेज की एज, जो मैक्सिमम एज है, वो घटा दी 21 ईयर से 19 भारतीयों के लिए 1976 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया, जबकि भारत में अकाल पड़ा हुआ था 1877 में। पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व लाई कि भारत को में जो हमने जो होल्ड किया हुआ उसको हम प्राउड फील करते हैं। फिर आमिर जो शेर अली थे, आमिर ऑफ अफ़गानिस्तान से, उनसे के साथ इन्होंने सेकेंड एंग्लो अफ़गान वॉर कर ली। शेर अली को उन्होंने प्रपोज़ल भेजा, अपने वायसराय एनवॉय को भेजा, पर जो शेर अली थे वो ब्रिटिश और रशिया दोनों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते थे। उन्होंने रशियन एनवॉय को इनवाइट कर लिया, इनको रिजेक्ट कर लिया, तो इससे लिटन गुस्सा हो गया और इन्होंने सेकेंड अफ़गान वॉर कर दी। उसके बाद ट्रीटी ऑफ गंडमक हुई 1879 में। इसके अंतर्गत एक ब्रिटिश रेजिडेंट इनके दरबार में शेर अली के बैठेगा और उनकी पॉलिसी को भी डिसाइड करेगा। फिर ग्रेट फेमाइन 1976 से 1978 के दक्षिण भारत के क्षेत्र में बड़े अकाल पड़े, पर इस दौरान भी इन्होंने जो भारत से जो फूड ग्रेन है उसको एक्सपोर्ट को मंजूरी दे दी। और इस फेमाइन जो अकाल पड़ा था, इसकी जांच के लिए एक स्ट्रेची कमीशन, जिसे रिचर्ड स्ट्रेची के नाम से 1880 में गठित किया गया। रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 में लाया गया, जिसके द्वारा एम्प्रेस, जो क्वीन विक्टोरिया है, इनको एम्प्रेस ऑफ इंडिया या कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। इसके अंतर्गत ये हुआ कि जो भी वॉइसेस हैं जो सरकार के विरुद्ध कहते हैं, देसी भाषाओं में जो भी समाचार पत्र, उनको बंद कर दिया गया, खाली इंग्लिश को छोड़ दिया गया। वर्नाकुलर लैंग्वेज, ओरिएंटल लैंग्वेज, उनको रोक दिया गया। फिर आर्म्स एक्ट भी लेके आ गए 1870। इसके तहत क्या हो कि भारतीय ना हथियार बनाएंगे, ना रखेंगे, ना बेच सकते हैं, जबकि यूरोपियों पे ये चीज़ें लागू। एक तरह का ये भेदभाव की नीति अपनाई इन्होंने लिटन ने दिल्ली दरबार भी अब 1877 में ग्रैंड किया, जिसमें इन्होंने क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित किया गया। बहुत बड़ा इवेंट हुआ दिल्ली में। इसमें धन और पावर का प्रदर्शन किया गया। एक प्रिवी काउंसिल भी इन्होंने इसमें घोषित की। प्रिवी काउंसिल में जो राजकुमार, राजे रजवाड़े हैं, वो उनका प्रिवी मटेरियलाइज नहीं हो पाया। और इसमें एक चीज़ और इन्होंने कही कि जो गन सैल्यूट्स होंगे वायसराय को 31 होगा, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मेन इसके लिए याद किया जाता है कि ओरिएंटल लैंग्वेज में जो भी न्यूज़पेपर है उनको बंद कर दिया गया। थैंक यू।